हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज के इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके दिल में मन में व्यूअर्स आपको लेकर किस तरह के थॉट्स, किस तरह की सोच, किस तरह का परसेप्शन आपको लेकर आज देर रात बन रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आपको बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच, परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर और व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पेशेंस, क्राउन चक्रा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सैक्रिफाइसेस, टेम्पटेशन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है लाइट। ओके, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, परसेप्शन और फीलिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका क्लींजिंग टू द पास्ट, गिल्ट, इनर वॉइस, द मास्टर, फ्रेंडलीनेस, कॉम्प्रोमाइज एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी द माइजर। एक बार व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको राशियां, नंबर्स और मंथ्स बता देती हूँ, देन वी विल डिस्कस कि आज देर रात इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका सेजिटेरियस, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये पाइसेस की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर व्यूअर्स मोटी मोटी ये एनर्जीज आई है, ये लियो है। नंबर्स की बात करें तो 2, 14, 7, 6, 12, 3, 15, 5, 8, 2 अगेन एंड 6 एंड 4। नंबर 6, 2 ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखे रीडिंग में। मंथ्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फरवरी, जुलाई, मई, जून, दिसंबर, मार्च, अगस्त, फरवरी अगेन, जून, अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ भी मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। आपको कैसे लेकर चलना है, ये जो भी नंबर्स, जो भी मंथ्स आपको बताए गए हैं, आपको अपने पर्सन या अपने आप से आप डायरेक्टली जोड़कर देख सकते हैं। अपने अतीत से स्पेशली आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स यहाँ पर जोड़कर देखना होगा। बात करी जाए कि आज देर रात इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है। एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर करूंगी कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में बड़ी कंजूसी बरत रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर और नोटिस करी जा रही है कि थोड़ा नेचर भी इनका ऐसा था, जैसे कि ना, चाहे वो पैसों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, अपनी बातों को लेकर हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा गुन्ने टाइप के थे। या जितना इन्हें बताना है बस उतना बताते थे, जितना इन्हें छुपाना है ये उसको बहुत बखूबी तरीके से छुपाना जानते थे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुले दिल के थे, सुलझे हुए इंसान थे, जिस रीजन के चलते आप अपनी हर एक बात इस इंसान के साथ शेयर करते थे। और ये पर्सन ऐसे थे व्यूअर्स, जैसे जितने बाहर है जमीन के, उतने जमीन के अंदर भी थे। ठीक है, और इसी रीजन के चलते जो खुशियां आपको इस रिश्ते में दिख रही थी, आपको वो ये पर्सन खुशियां दे नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जमीन के अंदर थे वो तो आप नहीं देख पाए ना, उसको तो आप नहीं समझ पाए। इस इंसान ने बहुत सारे अपने इंटेंशंस जो है ना, वो आपसे छुपा कर रख रखे थे। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर इस इंसान का हमेशा रहा है। एक नेचर, स्वभाव कह सकते हो, इस इंसान का हमेशा रहा, जिसमें इस इंसान के दिल में हमेशा ये बात रही कि इस रिश्ते में अगर किसी को समझौता करना है तो वो आपको करना है। आप यहाँ पर वो समझौता करोगे। और कहीं ना कहीं जब तक आप इस रिश्ते में समझौता करते रहे ना व्यूअर्स, तब तक आप दोनों की बहुत अच्छी तरीके से जमती रही, चलती रही। ये इस इंसान को तब तक यहाँ पर खुशियां दिखती भी रही और ये आपको भी दिखाते रहे। लेकिन अब हालात इस इंसान को ऐसे दिख रहे हैं, आप अब समझौता नहीं कर रहे हो, आप इनके हिसाब से समझौता नहीं कर रहे हो। और यही चीजें ना आपके पर्सन को आप पर गुस्सा,
दिला रही हैं, या ये कहिएगा आपके लिए इनके दिल में टेम्पटेशन होने के बावजूद, फीलिंग्स होने के बावजूद भी, ऑब्सेशंस होने के बावजूद भी इन्हें आप पर गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पहले की तरह समझौता नहीं कर रहे हो, या एक माइंड में इन्होंने ये सेट कर लिया था कि भाई आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना था, आपको यहाँ पर चीजों को सही करना था, आपको यहाँ पर आगे चलकर चीजों को ना बेसिकली इनके हिसाब से करना था, लेकिन आपने वो चीजें नहीं करी। तो आज देर रात ओवरऑल मोटा मोटा मैं अगर इनकी एनर्जीज को आपको बताऊं तो गुस्सा ये पर्सन, नाराज ये पर्सन आपसे काफी दिख रहे हैं। अपने कंट्रोल में आपको रखने के चलते इस इंसान ने, जो आपके साथ इनका रिश्ता था, जिसको आप देख रहे थे, पूज रहे थे, इन्हें समझाना चाह रहे थे, इन्होंने बहुत आसानी से ना इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया। जो भी वजह बनी वो हम अभी आगे चलते जा रहे हैं, आपको बताते जाएंगे। तो इन्होंने बेसिकली आपके साथ के रिश्ते को सैक्रिफाइस भी इसीलिए करा क्योंकि इनके माइंड में ये था कि समझौता आप कर लोगे, क्योंकि आप हमेशा करते आए हो। लेकिन आज देर रात ऐसी स्थिति बन रही है, सवाल के तौर पर क्यों आपने यहाँ पर इन्हें अपने आप को दूर जाने दिया, ठीक है? क्यों आपने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करने दिया? क्यों आपने इनके हिसाब से चीजों को नहीं समझा? क्यों आपने अपना बॉस इन्हें बनने नहीं दिया? ऐसे चांसेस बन रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में कि मेटेरियलिस्टिक वे में तो ये पर्सन अच्छा कर रहे थे और आपको कहीं ना कहीं दे भी रहे थे, अच्छा खासा दिया जा रहा था, या ये कहिएगा कि यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक वे में आदान प्रदान आप दोनों के दरमियान हो रहा था। और आप जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली काफी ज्यादा यहाँ पर लकी है। ऐसा जैसे कहते हैं ना, कोई कोई सोल इतनी प्योर, इतनी पाक होती है कि उसका साथ कोई और दे या ना दे, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स देती है। उसका लक इतना बढ़िया होता है, बेहतर होता है, जिसके चलते ना उसका अपना तो भला होता ही है, लेकिन वो दूसरों का भला ज्यादा, उससे ज्यादा करती है। तो आपकी सोल ऐसी है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को किसी न किसी वे में प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, ये सब प्रोवाइड करा रहे थे, और इसी रीजन के चलते ये पर्सन ये चीजें समझ रहे थे कि आपका इनकी लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपके ऊपर इनका कंट्रोल होना, इनका आपका मास्टर बनना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में आपने भी इस इंसान का बखूबी तरीके से साथ दिया, क्योंकि आपको इनमें खुशियां, प्यार, स्टेबिलिटी, रिश्ता सब जो दिख रहा था। और यही चीजें व्यूअर्स एक वक्त पे ना इस इंसान के उस क्राउन चक्रा को ब्लॉक कर गई, जो क्राउन चक्रा बेसिकली इस इंसान को इस रिश्ते को लेकर घमंडी बना गया, इस इंसान को इस रिश्ते में भगवान बना गया, इस रिश्ते में आपका बॉस बना गया, आपको दास बना गया। लेकिन आज रात इनके इंट्यूशंस ना इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर गिल्टी फील करा रही है, और वो गिल्ट भी कहीं ना कहीं तब हो रहा है इस इंसान को, जब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस बार अपने हिस्से इंतजार देख रहे हैं, वो इंतजार जो कभी आपने इन्हें करने नहीं दिया। क्योंकि इनके इंतजार करने से पहले आपका कॉल, मैसेज, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट, आपकी तरफ से माफी, माफ कर देना, माफी मांग लेना, खुद से इनकी लाइफ में चले जाना, तो इससे पहले इन्होंने इंतजार करा नहीं। इसी रीजन के चलते कभी भी ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलती को समझ नहीं पाए, या वो गिल्ट इन्हें नहीं रियलाइज हुआ, जो आज देर रात इन्हें वो गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने इमोशंस को काबू कर रहे हैं, तो इनके थ्रू अपना कौन सा इमोशंस कंट्रोल करा जा रहा है? अपने गिल्ट को, जो इन्हें बेसिकली व्यूअर्स आपको दूर करके, आपको अपने आप से दूर जाते देख के यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान के दिल और दिमाग में व्यूअर्स काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एज एन की ऐसे कौन से अतीत को, कौन से पास्ट को ये अपने जहन से निकालें, क्योंकि हर एक चीज ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर गिल्टी ही करार कर रहे हैं। हर एक इमोशंस, हर एक पास्ट, हर एक आज, हर एक इमोशंस सब ना इनके दिमाग में जैसे खिचड़ी पकाई पड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। तो इस तरह की मैं इनकी आज रात की एनर्जी देख रही हूँ। तो इन शॉर्ट शब्दों में आज रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस नजरिए से देख रहे हैं? तो आज देर रात बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ना आपको अपना दोस्त, आपको अपना सोलमेट, आपको अपनी खुशियां, आपको अपना ऑब्सेशंस उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन ये जितना ज्यादा आपको इन सभी कैटेगरीज में देख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज में इन्हें आप नजर आ रहे हो,
उतना ज्यादा आप इन्हें फिजिकल तौर पर, इमोशंस के तौर पर यहाँ पर अपने आप से दूर जाते हुए दिख रहे हो, या इन्होंने आपको दूर कर दिया, उस तरह से आप इन्हें दिख रहे हो। और यही चीजें व्यूअर्स इन्हें ना काफी ज्यादा खटक रही हैं, काफी ज्यादा इनके दिमाग में यहाँ पर देखो व्यूअर्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। मतलब दो थॉट्स में ये पर्सन अपने आप को बंटते हुए पा रहे हैं। ऐसे कौन से अतीत को ये अपने मन से, जहन से निकालें जिससे इनका मन शांत हो जाए। ऐसे कौन से अतीत पर ये यकीन करें जिससे ये अपने आप को इस गिल्टी ना फील कराएं, जिससे ये जो गुस्सा इन्हें अपने आप पर कभी अपने हालातों पर है, वो यहाँ पर शांत हो जाए। तो आज देर रात यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज्यादा करी जा रही है, सोचा ज्यादा जा रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा करी जा रही है, और उतना ज्यादा ये रेस्टलेस हो रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को सोने में व्यूअर्स दिक्कत भी यहाँ पर हो रही है। तो वो मैं इनकी एनर्जीज या अब करंट की इनकी स्थिति यहाँ बनती हुई पाई हूँ। मैं और आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस, फीलिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने अतीत को लेकर आखिर किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात है। डिवाइन 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना आज रात कुछ ऐसी सिचुएशन इस इंसान को अपने सामने नजर आ रही है जहां पर ये पर्सन कितने भी लॉजिक्स लगा ले, कितने भी लूप होल लगा ले, कितना भी अपना प्रैक्टिकल दिमाग लगा ले, लेकिन हर तरीके से आज ये कहीं ना कहीं अपने आप को गलत ठहरते हुए पा रहे हैं। और ये कुछ उस तरह के इंसान है जो गलती मानते नहीं है आसानी से, लेकिन आज जितनी भी इनके थ्रू पास्ट को, आज को कुरेद कुरेद कर देखा जा रहा है ना व्यूअर्स, जितना भी इनका फोकस पास्ट में अपने आप को सही प्रूफ करने की तरफ जा रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर इनके कंधों के ऊपर वो पास्ट से ही खूब सारा स्ट्रेस, बर्डन, जिम्मेदार ये है, ये सब इनके ऊपर लौट कर आ रहा है। और उस चीज का बोझ भार ये पर्सन उठा नहीं पा रहे। उस चीज के बोझ भार से ये पर्सन कहीं ना कहीं मुक्त होने के लिए ना उस पास्ट को अपने ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी, नॉर्मली ऐसा होता है कि भई आप जिस चीज़ को भुलाने की कोशिश करो, आपको वही चीज़ याद ज़्यादा आती है। या फिर जैसे आपसे कहो कि यहाँ पर इस डेस्क पे आपको ब्लैक कलर नहीं देखना है, आप कोई और सा कलर देख सकते हो। तो आपको क्या होगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर इस डेस्क में ना ब्लैक कलर की ही चीज़ें दिखेंगी, या आपका फ़ोकस यहाँ पर वही जाएगा। तो वैसे ही इनकी स्थिति यहाँ पर बन रही है कि जितना ज्यादा उस पास्ट को ये पर्सन व्यूअर्स अपने जहन से, मन से इरेज करने की, उसे ना याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा इनके दिल में, मन में यहाँ पर तूफान ला रहे हैं। और मजे की बात ये है, वो अतीत ना आज की तारीख में यहाँ पर सब लॉजिक्स लगाने के बावजूद भी इन्हें किसी भी तौर पर सही प्रूफ होने नहीं दे रहा। तो ये सबसे मजे की बात यहाँ पर इस इंसान के साथ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के गिल्टी अपने आप को फील करने की क्या वजह, क्या परसेप्शन और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, सभी के बारे में बताइए डिवाइन। यहाँ पर है दी टावर एंड दी वर्ल्ड। देखो गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, इस इंसान ने आपको, आपके प्यार को नहीं समझा। इवन इस इंसान ने आपसे मिलने वाले रिश्ते में क्या पीस था, क्या सुकून था, उन सबको नहीं समझा। और जब इन्होंने इन चीजों को समझा, तब तक इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया। तब तक आपने अपना रास्ता बदल लिया, और इनका रास्ता तो डेफिनेटली इन्होंने बदलना ही था। तब तक यहाँ पर आपने सही और गलत को चुना, और इन्होंने फायदे और नुकसान के चक्कर में अपना यहाँ पर सत्यानाश पिटवा लिया। और यही चीजें आज रात व्यूअर्स इस इंसान को ना आपका इंतजार करने के लिए बोल रही हैं। तो साथ ही साथ आपको खोने का, आपकी इंपॉर्टेंस ना समझने का, आपके बिना ये अधूरे हैं उस चीज को अब जाकर समझने का गिल्ट यहाँ पर इन्हें यहाँ पर दे रही है। मुझे यहाँ पर चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर भी आप लोग यहाँ पर दूर हैं, ठीक है।
जैसे छोटे-छोटे से गिफ्ट कभी आप इन्हें दिया करते थे वैलेंटाइन्स पे या फिर कोई स्पेशल डे हुआ करता था, आप इन्हें विश करा करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेज आप करते थे या फिर आप कुछ अच्छा-सा इनके लिए कुक करते थे, कुछ स्पेशल इनके लिए बनाते थे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना इस इंसान को जितनी आपकी इम्पोर्टेंस समझा रही है, उतना ज़्यादा इन्हें गिल्टी फील करा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स यहाँ पर हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक मेंटेलिटी ये थी ना कि आप इनसे कमजोर हो, एक मेंटेलिटी ये थी आप मदरली नेचर हो, तो ये किसी भी तरह से ना आप पर अपना कंट्रोल जमा सकते हैं, अपने मन मुताबिक आपको चला सकते हैं। एक मेंटेलिटी, एक साइकोलॉजी ये बन गई थी कि भाई यहाँ पर इनकी कीमत आपसे ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आज रात ये पर्सन व्यूअर्स अपनी उसी स्ट्रेंथ को फीका पड़ते हुए, कम पड़ते हुए या वही स्ट्रेंथ आज इनके गुस्से का कारण बन गई है, ये इन्हें फ़ील हो रहा है। वो गुस्सा इन्हें अपने आप पर आ रहा है, अपने आप पर उतार लो, उस तरह की फीलिंग है। इवन इन्हें ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जब पहले ये गुस्सा हुआ करते थे ना, तो एक आप ही थे जो इन्हें ना शांत करते थे। आप इन्हें यहाँ पर पैम्पर करते थे, आप कहीं न कहीं इनकी टेक केयर करते थे, जिससे इनका ईगो शांत होता था, जिससे कहीं न कहीं इवन इनका जो ईगो है ना सो कॉल्ड वो भी सैटिस्फाई होता था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी वो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ पर भी यहाँ पर ना प्राउड नहीं फील करने दे रही हैं, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की है यहाँ पे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या जाकर परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जस्टिस। देखो अब यहाँ पर जैसे पहले कहीं ना कहीं आपके पर्सन पैसा कमाने में, पैसे को बचाने में, पैसे को सिंगवाने में, इसमें ज्यादा मेहनत करते थे। अब आपके पर्सन को यही पैसा ना बेमायने का लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि आपको ना पाकर, आपको दूर करके इन्होंने तो अपने आप से खुद से अन्याय अपने आप कर लिया, अनफेयर कर लिया, या ये कहिएगा अपने लिए इन्होंने गलत न्याय ले लिया। तो वो चीजें आज रात ना आपके पर्सन को इस पैसे से भी खुशी नहीं दे रही, उस पैसे से इवन ये पर्सन व्यूअर्स अपने लिए ना न्याय भी नहीं कर पा रहे, अपने लिए न्याय भी नहीं खरीद पा रहे हैं। एक ऐसी मेंटेलिटी में ये पर्सन अपने आप को आज खड़ा पा रहे हैं, ठीक है। इवन इन्हें ये लग रहा है कि ये जितना आपके बॉस बनकर चलना चाहते थे, आज की तारीख में यहाँ पर ना उतने ही पैट बनकर रह गए हैं। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सेक्रीफाइस और फ्रेंडलीनेस को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। एक कंफ्यूजन चल रहा है इस इंसान के दिल में, मन में, कि आपको दूर करके कि इन्होंने सही में असल मायने में अपनी खुशियों को अपने आप से दूर कर लिया, और क्या वो खुशियां अभी मिलेगी भी या इन्हें नहीं मिलेंगी, उस तरह का कंफ्यूजन, या ये कहिएगा उस तरह की क्लैरिटी इस इंसान को नहीं मिल रही है। मन जितना ज्यादा शांत करने की कोशिश करी जा रही है, संभालने की कोशिश करी जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये मन व्यूअर्स फिज़िकली हलचल कर रहा है, या तूफ़ान इनके मन में क्रिएट हो रहा है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, आज ना इस इंसान को आपके साथ का रिश्ता रुला रहा है, ठीक है? इनकी आँखें भर आ रही हैं, आपके साथ के रिश्ते को याद करके मन इनका भारी हो रहा है। किस तरह से आपने इन्हें बच्चे की तरह प्यार दिया, इनके लिए आपने क्या-क्या नहीं करा, इनके लिए आप क्या-क्या करने के लिए तैयार नहीं थे, वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन की आँखों में आँसू ले आई हैं। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? टेम्पटेशंस और कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर अब इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स। जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक अपने आप को डिफेंड करते चल रहे थे ना, कि मतलब समझौता आपको करवाना था, आपको करना था, आपको पहल करनी थी, और उन सब चीजों में ये जितना ज्यादा अपने आप को उस तरह से डिफेंड करके चल रहे थे कि इनकी गलती नहीं है, इन्होंने कोई गलती नहीं करी है।
आज देर रात ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को डिफेंड अपनी ही सोच में, अपनी ही कैलकुलेशन में नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि कितनी भी अपने आप को बचाने की, अपने आप को सही प्रूव करने की, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर ले। लेकिन एंड द रिज़ल्ट यहाँ पर ना ये पर्सन अपने आप को ही कसूरवार बनते हुए पा रहे हैं, या एंड द रिज़ल्ट ना इन्हें ना ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अब आप इनके इतने सब चीज़ों को करने के बाद किसी भी तरह का समझौता इनके साथ करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं, और देखो कहीं न कहीं अपने आप को डिफेंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी इन्हें नहीं दे रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। तो जितना स्मार्टली ये पर्सन व्यूअर्स सोच रहे थे कि मैं प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैं उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जितना स्मार्टली ये प्ले कर रहे थे या मैंने अपनी गलतियाँ उस पर डाल दी हैं, उतना ज़्यादा ये उस स्मार्ट खेल में अपने आप को हारते हुए व्यूअर्स देख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का या ओवरथिंकिंग का कारण बन रहा है। देखो, आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी लाइफ में अपने हाथों को खाली पा रहे हैं। यानी कि जितना इस इंसान ने अभी तक कंजूसी करी है ना, फिर चाहे वो कंजूसी इमोशंस दिखाने के मामले में हो, पैसा देने के मामले में हो, आपसे बात करने के मामले में हो, आपसे चीज़ों को छुपाने के मामले में हो। तो जितना इन्होंने अभी तक यहाँ पर चीज़ों को छुपाया है, अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है व्यूअर्स कि जो भी छुपाया वो खत्म ही हो गया है। जो छुपाने के चक्कर में लगे रहे वो सब बर्बाद ही हो गया है। ऐसी फीलिंग में ये पर्सन अपने आप को आज देर रात ना स्टक, ट्रैप्ड यहाँ पर पा रहे हैं। देखती हूँ मैं इन सभी चीज़ों के चलते दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। इनके पहले मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं स्पिरिट्स गाइड। आई थिंक अबाउट यू, तो सबसे पहले ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अभी अगर कुछ सोच रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ये सोच रहे हैं। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, कहना चाह रहे हैं कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है। अब मुझे इस डेस्टिनी को स्वीकार लेना चाहिए और मुझे इसी रास्ते पर अब यहाँ पर चलना होगा। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज रात ना इनकी आंखें भर आ रही हैं, आपको याद कर करके इनका दिल भर आ रहा है। आई इट रियली वाज मी नॉट यू, इवन अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते की बर्बादी की वजह बने ना, वो ये बने, आप नहीं बने। यू लाइट अप माई लाइफ, तो मैं ये भी बता चुकी हूँ कि अभी ये समझ में आ रहा है कि आपने इनकी जिंदगी में रोशनी भरी, और आपके जाने से इनकी जिंदगी की जो रोशनी है ना वो यहाँ पर इनसे छिन गई है। तो यही इनका अब आपके लिए मैसेज है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, हालांकि अब फ्रस्ट्रेशन गुस्सा इस चीज का है कि इनका दिल तो कह रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनका घमंड, इनकी जिद यहाँ पर ना इन्हें वो करने नहीं दे रही है। जैसे गुस्सा तब आता है इंसान को जब चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, कहना चाह रहे हैं कि ये भी समझ रहे हैं कि हाँ ये बहुत बुरे निकले कमिटमेंट को निभाने में, कमिटमेंट में रहने में। तो ये भी इनका मैसेज है आपके लिए। देखते हो इन सभी चीज़ों के चलते व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या-क्या चीज़ें होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन बता रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है द सन, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। देखो जो इस इंसान ने खुशियों को नहीं समझा या इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, आगे ये सब चीजें ना वापस से लौटेंगी। ये आपकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और ये अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे भी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर ना इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ वापस लौटने की या एक्शंस लेने की पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। हालांकि यहाँ पर अभी इस इंसान को बहुत काम करना है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इन्हें उठानी है, निभानी है, पूरी करनी है। उसके बाद ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ लौटेंगे। तो इनके पास वर्क ज़्यादा है, और
इन्हें अपनी खुशियों को खुद से यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स नए सिरे से आपके साथ शुरू अभी करना है, ये आपसे बताया जा रहा है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियों को अभी भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पाएँगे, उनको यहाँ पर वक़्त ज़्यादा लग सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर डिवाइन बता रही है। 3 से लेकर 10 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ पर लग जाएगी आराम-आराम से, ये आपको बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड आपने अगर अभी तक नहीं दिया ना व्यूअर्स, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊँ ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स। ओके, बाय-बाय।